Good morning, everyone. Today we are going to read out lesson 17, The British Raj and the Revolt of 1857. ब्रिटिश राज और सन 1857 का विद्रोह. In this chapter, you will read out about the modern history of the India. India was known for its riches in ancient time. Let's start. In the past time, India was very wealthy and prosperous country. प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध और संपन्न देश था. It was famous all over the world for its five goods like cotton and silk clothes, spices, precious stone and metals. यह अपनी 5 वस्तुओं सूती और रेशमी वस्त्र, मसालों, बहुमूल्य रत्नों और धातुओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध था. These goods were in great demand in Europe market. इन वस्तुओं की यूरोप के बाजारों में भारी मांग थी. People from far and near traded with India in these commodities. Commodities होता है वस्तुएं. भारत के निकट और दूर के देश इन उपयोगी वस्तुओं के लिए भारत से व्यापार करते थे. India had trade relation with the Arabs, Greeks and Romans even in the past. प्राचीन काल में ही भारत के अरब, ग्रीक और रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे. यूरोपियन कंट्री आल्सो डिसाइडेड टू ट्रेड विद इंडिया. यूरोपीय देशों ने भी भारत के साथ व्यापार करने का निश्चय किया. द बैटल बिटवीन तुर्किश एम्पायर एंड यूरोपियन कंट्री मेड इट डिफिकल्ट टू द यूरोपियन कंट्री टू ट्रेड विद इंडिया. यूरोपीय देशों ने भी भारत के साथ क्या किया था? व्यापार का निश्चय किया. फिर आगे कहता है द बैटल बिटवीन तुर्किश एम्पायर. जो युद्ध तुर्क साम्राज्य और यूरोपीय देशों के बीच जो युद्ध हुआ उसने यूरोपीय देशों द्वारा भारत से व्यापार करने में कठिनाइयां उत्पन्न कर दी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी. सो दे बिगिन टू सर्च न्यू सी रूट टू इंडिया. इसलिए उन्होंने क्या किया? एक नया रास्ता या नए समुद्री मार्ग खोजने आरंभ कर दिए. किसके लिए? भारत में व्यापार करने के लिए. वास्को डा गामा, ए पुर्तगीज सेलर, वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया बाय द केप ऑफ गुड होप, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अफ्रीका. एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा प्रथम यूरोपियन था जिसने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु आसाम द्वीप से होते हुए भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा. ये आपको पिक दिखा रखी है, वास्को डी गामा की है. आपको जो ये रास्ता खोजा था, ये जो हमारा आसा अंतरिप मार्ग है, ये है हमारा अफ्रीका और ये है हमारा यहाँ से इस एरिए से आ रहा है ये, और ये जो है ये इसका दक्षिणतम पॉइंट है, इसलिए इस मार्ग को कह रहे हैं आसा अंतरिप मार्ग, क्योंकि ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है. ओके. हमारा पुर्तगाल देखो ये कहाँ है. ये जो रेड पॉइंट लगा है ये आपका पुर्तगाल है. आपको अच्छे से दिखाती हूँ मैं. ये जो पिक में दिखा रखा है ये आपका पुर्तगाल है. ओके. और जो वास्को डी गामा था वो यहाँ से चल के और यहाँ से यहाँ पहुँचा था. ओके. He landed in India at Calcutta
कालीकट केरला इन 1948। उसने 1948 में भारत के कालीकट या केरल पर वह पहुंचा या उसने लैंड किया। लैंड क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि वो समुद्री रास्ते पर था और उसने भारत की जमीन पर कदम रखा। कालीकट वाज प्लेस वेल नोन फॉर इट्स फाइन स्पाइसेस। जो कालीकट था वो अपने उत्तम किस्म के मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दे fought against the Arab traders and drove them away from India। वैसे ड्रो का मीनिंग होता है गिरोह, बट यहाँ पर मीनिंग लगेगा खदेड़ देना। यहाँ उनका सामना अरब व्यापारियों से हुआ जिन्हें उन्होंने किसको कह रहे हैं, भारत से खदेड़ दिया। ये पुर्तगीजों ने अरब व्यापारियों को खदेड़ दिए की बात हो रही है यहाँ पर। Soon they established a monopoly over the spice trade। जल्दी ही उन्होंने क्या किया, मोनोपोली होता है एकाधिकार। उन्होंने मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, क्योंकि अरब को तो उन्होंने खदेड़ दिया, इंडिया से भगा दिया युद्ध में। द किंग ऑफ कालीकट थॉट दैट द ट्रेड विद द पुर्तगीज वुड बी प्रॉफिटेबल। जो राजा था कालीकट का, उसने सोचा कि पुर्तगालियों के साथ व्यापार करना लाभकारी रहेगा। सो ही ग्रांटेड सेवरल फैसिलिटी टू द पुर्तगीज। इसलिए उन्होंने जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको अनेक सुविधाएं प्रदान कर दी। दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट कालीकट, कोचिन एंड कन्नूर। और उन्होंने कालीकट, कोचिन और कन्नूर में अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित कर लिए। दे forced the local Indian people to follow their religion। ये द पुर्तगीज ट्रेडर्स वर क्रूअल एंड अनफेयर टुवर्ड्स इंडियन। जो पुर्तगाली थे वो भारतीयों के प्रति निर्दयी और बेईमान थे। उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ अपना धर्म अपनाने के लिए क्या किया, विवश किया कि आप भी हमारा धर्म अडॉप्ट करो। For this reason they were not liked by the Indians। इस कारण से भारतीय लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। For nearly 100 years the Portuguese had no competitors in their trade with India। लगभग 100 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार में पुर्तगालियों का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। इट मीन्स वो केवल अकेले ही भारत से स्पाइसेस खरीदते और यूरोप में बेच रहे थे और उनका कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं था। बट बाय द एंड ऑफ द 16th century अदर यूरोपियन कंट्री वांटेड टू ट्राई देयर लक इन इंडिया। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अन्य देशों ने भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए और व्यापार में अपना भाग्य जमाने की सोची। सून डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच रीच्ड इंडिया। जल्दी ही डच, ब्रिटिश और फ्रेंच भारत पहुंच गए। कंपटीशन एंड राइवलरी वाज प्रीडोमिनेंट अमोंग दीज नेशन। इन देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा और शत्रुता की प्रबल भावना ने जन्म लिया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन विच वी हैव रीड आउट। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय स्टूडेंट।